नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोन गुरुजी। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमोन गुरुजी पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया की जिसके बारे में हर कोई सुनता तो है, लेकिन बहुत कम लोग उसकी सच्चाई जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा विषय है जिन्नों की दुनिया। कौन है ये जिन्न? कहाँ रहते हैं? क्या ये इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं? और क्या कोई जिन्न हमारी जिंदगी में असर डाल सकता है? आज हम इन सब सवालों के जवाब जानेंगे। कुरान और कई प्राचीन ग्रंथों में जिन्नों का जिक्र बहुत बार मिलता है। कहा जाता है कि अल्लाह ने जिन्नों को आग के बिना धुएं से बनाया था, मतलब ये अदृश्य ऊर्जा से बने हुए जीव हैं। इन्हें न तो इंसान की तरह देखा जा सकता है और न ही पकड़ा जा सकता है, लेकिन ये हमारे आसपास रहते हैं, हवा की तरह हर जगह मौजूद। हर जिन्न का स्वभाव अलग होता है। कुछ जिन्न बहुत शांत, नेक और इंसानों की मदद करने वाले होते हैं, जबकि कुछ जिन्न बेहद गुस्सैल, बदला लेने वाले और नफरत से भरे होते हैं। कई बार कोई जिन्न किसी जगह, वस्तु या इंसान से लगाव महसूस करने लगता है। ऐसे में वह वहां से दूर नहीं जाता और धीरे धीरे अपनी मौजूदगी दिखाने लगता है। कभी किसी को अचानक ठंडी हवा लगती है, कभी कानों में अजीब आवाजें आती हैं, और कभी बिना वजह डर लगने लगता है। ये सब संकेत माने जाते हैं कि आसपास कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है। अब बात करते हैं जिन्न कहाँ रहते हैं। कहा जाता है कि जिन्न उन जगहों पर बसते हैं जहां इंसान कम आते जाते हैं। पुराने खंडहर, खाली मकान, झीलों या नदियों किनारे, मस्जिदों या मंदिरों के पीछे की वीरान जगहें या फिर घने जंगल, ये सब जिन्नों के पसंदीदा ठिकाने होते हैं। रात के समय, खासकर आधी रात के बाद, उनकी ताकत सबसे ज्यादा सक्रिय मानी जाती है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं, रात में अकेले बाहर मत जाओ, क्योंकि वह समय जिन्नों का होता है। कई बार जिन्न किसी इंसान को पकड़ लेते हैं, कभी प्यार में, कभी गुस्से में, या कभी सिर्फ अपनी मर्जी से। वो इंसान के शरीर और दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। ऐसा व्यक्ति अचानक गुस्से में रहने लगता है, डरावने सपने देखने लगता है, या बार बार बेवजह रोने लगता है। कई बार उसके चेहरे पर अजीब बदलाव आने लगते हैं। कई मौलवी और साधक मानते हैं कि ऐसे लक्षण जिन्न के असर के होते हैं। हालांकि हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी यह मानसिक दबाव या डर भी हो सकता है। लेकिन जो लोग जिन्नों के साथ काम करते हैं, वो कहते हैं कि उनकी उपस्थिति असली है। अब सवाल आता है, क्या जिन्नों से बचा जा सकता है? जवाब है हाँ। हर धर्म में कुछ मंत्र, प्रार्थनाएं या आयतें बताई गई हैं जो बुरे जिन्नों या नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करती हैं। घर को हमेशा साफ सुथरा रखें, रात को बुरे विचारों से दूर रहें और सोने से पहले ईश्वर का नाम जरूर लें, क्योंकि रोशनी और भक्ति की ताकत से कोई भी अंधकार ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। दोस्तों, जिन्नों की दुनिया बहुत पुरानी है। वो हमारी दुनिया से अलग है, लेकिन कभी कभी उनके रास्ते हमारे रास्तों से टकरा जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने जिन्न को देखा है, कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ कल्पना है। लेकिन सच्चाई क्या है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। शायद ये रहस्य कभी पूरी तरह सुलझेगा ही नहीं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि जिन्न कौन हैं, कहाँ रहते हैं और कैसे असर डालते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।